हेलो दोस्तों, कैसे हो। अतिशय संस्कृतम चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे थे अभिज्ञान शाकुंतलम चतुर्थ अंक, जिसमें हम लोगों ने 3 पेज पढ़ लिए थे और आज हम लोग उसके आगे से पढ़ेंगे। तो आइए पढ़ते हैं। नेपथ्ये माने नेपथ्य में आह अतिथि परिभाविनी। आह अतिथि परिभाविन, आह क्रोध सूचक अव्यय है। तो अतिथि परिभाविन माने अतिथि का तिरस्कार करने वाली। तो ये बात नेपथ्य से कही जा रही है और कौन कह रहा है? दुर्वासा ऋषि कह रहे हैं। तो ये जो श्लोक है, श्लोक नंबर 1 चतुर्थांक में, इस श्लोक में जो घटना है वो घटना कालिदास की मौलिक कल्पना है और इसी घटना के कारण, इसी मौलिक कल्पना के कारण अभिज्ञान शाकुंतलम इतना अच्छा बन पाया है और दुष्यंत का चरित्र उदात्त हो गया है और ये नाटक इतना अच्छा हो पाया है। तो आइए देखते हैं कि विचिन्तयन्ति यमनन्यमानसा तपोधनं वेत्सि नमापुपस्थितं स्मरिष्यति त्वां न स बोधितोऽपि सन् कथां प्रमत्तः प्रथमं कृतामिव। तो ये श्लोक कौन बोलता है? दुर्वासा ऋषि बोलते हैं। कहाँ से बोलते हैं? नेपथ्य से बोलते हैं, मंच पर नहीं आते हैं, नेपथ्य से बोलते हैं वो। तो इस श्लोक का अर्थ हम लोग जान लेते हैं, उसके बाद इसकी व्याकरणात्मक टिप्पणी देखेंगे। तो विचिन्तयन्ति माने चिंतन करती हुई, यम अनन्य मानसा माने अन्य मनस्क होकर, एकाग्रचित्त होकर तू जिसका चिंतन कर रही है, और तपोधनम माम मुझ तपस्वी की उपस्थितम उपस्थिति को वेत्सि न माने नहीं जान पा रही हो, स्मरिष्यति त्वाम तुम्हारे द्वारा, स्मरिष्यति माने स्मरण कराए जाने पर भी, त्वाम तुम्हारे द्वारा, न सा बोधितोऽपि सन् वह वैसे ही नहीं जान पाएगा, स्मरण कर पाएगा जैसे कथाम प्रमत्तः, कथा में प्रमत्त अर्थात अलसाया हुआ व्यक्ति, प्रथमम माने पहले, कृताम्यो माने कही गई, कथाम कथा को स्मरण नहीं कर पाता है, भूल जाता है। तो हिंदी अर्थ उतना महत्वपूर्ण नहीं है, बस श्लोक स्थायी हो जाए मन में, इसलिए अर्थ जानना जरूरी है। बाकी व्याकरणात्मक टिप्पणी और संस्कृत जानना आवश्यक है, क्योंकि पेपर में हर शब्द पे प्रश्न बना देते हैं। तो आइए देखते हैं। आह क्रोध सूचक अव्यय है। तो अतिथि परिभाविनी कौन है? शकुंतला है। इस वाक्य को किसने कहा? तो इस वाक्य को दुर्वासा ने कहा। कहाँ से कहा? नेपथ्य से कहा। तो विचिन्तयन्ति माने, विचिन्तयन्ति माने सोचती हुई। विचिन्तयन्ति कौन है? शकुंतला है। तो विचिन्तृच क्षत्रि और गीप प्रत्यय, ये इसका प्रकृति प्रत्यय है। यमनन्य मानसा माने, यम माने जिसको, अनन्य मानसा माने एकाग्र मन से, अनन्यम मानसम यस्याह सा बहुव्रीहि समास। तो अनन्य मानसा कौन है? शकुंतला है। और तपोधनम माम मुझ तपस्वी को, माम यहाँ पर जो प्रयुक्त हुआ है वो अस्मद का द्वितीय एक वचन है। माम का मूल प्रातिपदिक क्या है? माम का, ये जो माम है इसका मूल प्रातिपदिक है अस्मद। स्मरिष्यति माने लृट लकार का रूप है, और त्वाम पद से आशय शकुंतला से है। ऐसे लाइन दे देते हैं और पूछ लेते हैं ये पद किसके लिए प्रयोग किया गया है। तो ऐसे जो किसी के विशेषण हों या किसी के संबोधन हों और या किसी के लिए सर्वनाम प्रयुक्त हुआ हो, तो ऐसे शब्दों को याद करना जरूरी है, क्योंकि ऐसे लाइन देकर पूछ लेते हैं कि सा पद से किसका बोध हो रहा है प्रस्तुत श्लोक में, प्रस्तुत पंक्ति में। तो यहाँ पर सा बोधितो, सा से बोध दुष्यंत से है। और प्रमत्तः की टिप्पणी देख लेते हैं। प्रमत्तः प्रमदधन कत प्रत्यय, और प्रमत्तः माने प्रमादी व्यक्ति, न वेत्सि नहीं देख पा रही हो। तो प्रस्तुत
श्लोक में अलंकार कौन सा है, यहाँ पर कृता में, तो यहाँ पे जो है उपमा दी गई है किससे, प्रमादी व्यक्ति से, तो उपमा अलंकार है और काव्यलिंग अलंकार है। और छंद कौन सा है, वंशस्थ छंद है। जगड़ तगड़ जगड़ रगड़, बहुत बार श्लोक दे देते हैं और उसमें छंद ही पूछ लेते हैं, छंद के गढ़ पूछ लेते हैं, जगड़ तगड़ जगड़ रगड़, तो ये याद रखेंगे। तो आगे हम लोग देखते हैं आगे क्या होता है। आगे है प्रियमवदा, ये प्रियमवदा का वाक्य है। हाधिक हाधिक, प्रियमवदा क्या कह रही है, हाधिक हाधिक, हाय धिक्कार है धिक्कार है, तो वेप्सायाम द्वे रुक्ति, माने वेप्सा के कारण 2 बार प्रयोग हुआ है। हाय धिक्कार है, अप्रियम में समृतम, माने अप्रिय हो गया है, यानी अशुभ हो गया। प्रिय का अर्थ यहाँ अशुभ से है। कस्मिन्न भी पूजा रहे अपराधा शून्य हृदया शकुंतला, ये सूक्ति है और ये बार बार पूछी जाती है, इसलिए इसको हम ध्यान देंगे। कस्मिन्न भी किसी पूजा रहे पूजनीय व्यक्ति के प्रति अपराधा अपराध कर दिया है, शून्य हृदय वाली शकुंतला ने, तो किसी पूजनीय व्यक्ति के प्रति शकुंतला ने अपराध कर दिया है। ये कौन कह रहा, प्रियमवदा कह रही हैं। तो पूजार्हे से पूजनीय कौन है यहाँ पर, दुर्वासा हैं। पूजार्हे पद से किसका बोध है, दुर्वासा का। अपराधा कौन है, शकुंतला हैं। तो ऐसे पद पूछ लिए जाते हैं, इसलिए हमें हर शब्द पर संभावित प्रश्न जानते हुए चलना है। शून्य हृदया कौन है, शकुंतला है। शून्य हृदया किसने कहा, प्रियमवदा ने कहा। किसको कहा, शकुंतला को कहा। तो इसके बाद पुरो अवलोक्य, सामने देखकर, न खलु यस्मिन कस्मिन्नपि, अरे यह कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, साधारण व्यक्ति के प्रति अपराध नहीं किया है। एस दुर्वासा, यह दुर्वासा ऋषि हैं। सुलभ कोपो महर्षि, सुलभ कोप वाले महर्षि हैं, यानी जिनको शीघ्रता से बड़ी जल्दी ही क्रोध आ जाता है, ऐसे महर्षि हैं। अब यहाँ इस बात को ध्यान देंगे कि सुलभ कोप महर्षि किसने कहा, प्रियमवदा ने कहा। किसको कहा, दुर्वासा ऋषि को कहा। और शून्य हृदय किसने किसको कहा, प्रियमवदा ने कहा। किसको कहा, शकुंतला को कहा। तो इन सब बातों का हम लोग ध्यान देकर पढ़ेंगे। और अब हम लोग इसकी व्याकरणात्मक टिप्पणी देख लेते हैं। तो पहले आया है अप्रियम्यो, अप्रियम्यो माने अशुभ। तो पूजार्हे माने पूजनीय व्यक्ति के प्रति, पूजा अर्ह धन अच, पूजा अर्ह धन अच, ये व्याकरणात्मक टिप्पणी है। अपराधा, अपराधा ये यहाँ, तो अपराधा माने अपराध धन कत धन टाप, अपराधा माने अपराध कर दिया। शून्य हृदया, तो शून्य हृदया में कौन सा समास है, बहुब्रीहि समास है। शून्य हृदया में बहुब्रीहि समास। शून्यम हृदयम यस्याह सा बहुब्रीहि समास। शून्य हृदया शकुंतला। तो आगे देखते हैं, ये जो ऋषि दुर्वासा हैं ये अत्रि और अनुसुईया के पुत्र हैं। ये प्रश्न भी बहुत बार पूछा गया, किसके पुत्र हैं, अत्रि और अनुसुईया के हैं। तथा सत्वा वेग बलो उत्फुल्लया दुर्वारया गत्या प्रतिनिवृत्ता, शाप देकर बड़े ही वेग के साथ, वेग से अनिवार्य गति से लौटे जा रहे हैं, यानी कि प्रियमवदा देख रही हैं कि वो शाप देकर लौट रहे हैं, लौट गए। तो अब इसकी व्याकरणात्मक टिप्पणी देख लेते हैं। सप्तवा माने शाप देकर। वेग बलो उत्फुल्लया में गुण संधि है। वेग बल धन उत्फुल्लया, वेग बलोत्फुल्लया, यहाँ पर आ धन उ बराबर ओ, यानी कि गुण संधि। और इसमें समास कौन सा है, वेगस्य बलम तेन उत्फुल्ला तया, तो तत्पुरुष समास है। संधि कौन सी है, गुण संधि, और समास कौन सा है, तत्पुरुष। तो आगे देखते हैं, आगे है अनुसुईया। को अन्यो हुत वहादग्धुम प्रभवति। को अन्यो माने और कौन,
हुतवहात माने अग्नि के अतिरिक्त, दग्धुम माने जलाने में, प्रभावती माने समर्थ है। अग्नि के अतिरिक्त जलाने में और कौन समर्थ है? किसको? दुर्वासा ऋषि को। कौन कह रहा है? अनुसुईया कह रही है। ये सूक्ति भी बार बार पूछी जाती है, बहुत बार पूछी जाती है, और टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ, असिस्टेंट प्रोफेसर आदि सभी में पूछी जाती है। तो गच्छ जाओ, पादयोः प्रणम्य निवर्तैनम यावदहम अर्घोदकम उपकल्पयामि। गच्छ माने जाओ, गच्छ लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन। पादयोः प्रणम्य माने पैरों पर गिरकर, निवर्तैनम माने लौटा लाओ, यावदहम तब तक मैं अर्घोदकम माने अर्घ और जल की तैयारी कर लेती हूँ। तो इसकी व्याकरणात्मक टिप्पणी भी देख लेते हैं। तो अर्घोदकम, अर्घश्च उदकम च तयोः समाहारः, यहाँ पर द्वंद्व समास है। एक बात और जान लेंगे कि अर्घ में कितनी वस्तुएं होती हैं? अर्घ में 8 वस्तुएं होती हैं। कितनी? 8। ये बड़ा ही गूढ़ प्रश्न है और पूछा जाता है। तो 8 वस्तुएं कौन सी हैं? दूध, जल, कुसा, दधि, घी, चावल, यव और तिल। ये 8 वस्तुएं अर्घ को बनाने में प्रयोग होती हैं। फिर आगे देखते हैं, बाकी सब तो इसमें जानते ही हैं, प्रणम में प्रणाम करके। तो अब आगे देखते हैं। प्रियमवदा तथा इत निष्क्रांता, प्रेमवदा वैसे ही करती है, इत निष्क्रांता और चली जाती है। कहाँ जाती है? दुर्वासा ऋषि को मनाने के लिए। अनुसुईया पादांतरे स्खलितम निरूप्य, लड़खड़ाहट का अनुभव करती है। कौन? अनुसुईया। मतलब कि कुछ चलकर गिरने जैसा, निरूप्य माने अभिनय करती है। अहो आवेग स्खलितया गत्या प्रभृष्टम मम अग्रहस्तात पुष्पभाजनम। तो अब ये कह रही हैं, अनुसुईया कह रही हैं कि अरे लड़खड़ाती हुई चाल के कारण, आवेग स्खलितया माने तेजी से चल रही हैं, इसलिए स्खलित यानी कि लड़खड़ा रही हैं। गत्या प्रभ्रष्टम माने गिर गया है, माम अग्रहस्तात मेरे हाथों से क्या गिर गया है? पुष्पभाजनम फूलों का पात्र गिर गया है। यानी कि लड़खड़ाहट के साथ बड़ी शीघ्रता से चली तो इनके हाथ से फूलों का पात्र गिर गया है। तो इसमें देख लेते हैं, अग्रहस्तात यानी कि हाथ से। अग्रहस्तात का क्या अर्थ है? हाथ से। अग्रश्चासौ हस्तश्च अग्रहस्तः, अग्रश्चासौ हस्तश्च अग्रहस्तः। यहाँ पर कौन सा समास है? यहाँ पर कर्मधारय समास है। इति पुष्पोच्चयम रूपयति। तो अब वो क्या कर रही है कि पुष्पोच्चयम रूपयत माने फूल उठाने का अनुभव कर, नाटक कर रही है। रूपयति माने अभिनय कर रही है या नाटक कर रही, क्योंकि जल्दी जल्दी चलने के कारण उनके हाथ से पुष्प गिर गए हैं। तो आज हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ा, व्याकरणात्मक टिप्पणी देखी, और आज का पाठ कैसा लगा हमें अवश्य बताएं। और आगे हम लोग फिर पढ़ेंगे, आज यहीं तक। तो अगर अच्छा लगा हो तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जानकारी सभी को प्राप्त होती रहे। लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। और एक बात और बताना चाहेंगे कि इस समय पेपर होने के कारण हम बहुत बिजी रहते थे, तो वीडियो समय पर नहीं बना पाते थे। और जैसे ही हाफ टाइम का स्कूल होगा और ज़्यादा समय मिलने लगेगा तो हम रेगुलर वीडियो डालते रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।